नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। हमारा कोई भी पत्रकार या कार्यकर्ता किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, विज्ञापन नहीं लेगा, पैसा नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति की हम कोई खबर नहीं चलाएंगे जो ढोंगी या तांत्रिक बाबा बनकर भोले भाले लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है समाज में चौथे स्तंभ को मजबूत करना। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट में चला प्रशासन का बुलडोजर। मिनटों में वर्षों पुरानी फर्नीचर मार्केट का अस्तित्व खत्म हो गया। एसडीएम की लास्ट वार्निंग के बाद निकाला सामान। 1000 जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। दोनों तरफ से रोड को भी बंद किया गया है। चंडीगढ़ में मिनटों में ही शहर की वर्षों पुरानी फर्नीचर मार्केट का अस्तित्व खत्म हो गया है। सबसे बड़ी सेक्टर 5354 स्थित फर्नीचर मार्केट में रविवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 116 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अशांति को रोका जा सके। प्रशासन की पूर्व मुनादी के चलते अधिकांश दुकानदारों ने शुक्रवार और शनिवार को ही अपना सामान हटा लिया था, जिसके कारण मौके पर कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। इस दौरान कई दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन के आगे किसी की एक ना चली। फिलहाल ग्राउंड जीरो से डे टू डे भारत की ये रिपोर्ट आप देखिए। संतलाल जी। कब से आप काम कर रहे हैं? आप मेरे को हो गया जी 20 साल। 20 साल से आप काम कर रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं आज यहाँ पर मार्केट को गिराया जा रहा है? किराया गिराया जा रहा है सर, इस करके कि ये तो कई बार हुआ इस तरह, पर इस बार जो हालात हुई बहुत माड़ी हुई है। पूरी तरह से साफ ही किया? हाँ जी बिल्कुल जी। तो दबा हुआ है बहू जी, जाके देखो सारा कंप्रेसर पूरा सारा सामान वो दब गया हुआ है, जाने नहीं दे रहे। आप भी यही काम करते हैं? मैं यहीं पे काम करता हूँ, आज नहीं 30 साल हो गया हमारा। किस तरह से देखते हैं मार्केट आपके सामने ग्रो हुई है, यानी कि बड़ी है, उसके बाद बड़ी नहीं पता है का, देखिए प्रशासन को तो कोई रोक नहीं सकता। मेरा सामान इतना काफी पड़ा हुआ था, वहाँ से भी भगा दिए कि चलो यहाँ से, नहीं तो आपको भिजा देंगे। भागे आ गया। तो खाली करने का टाइम नहीं दिया? नहीं, टाइम बोल तो रहे थे, नहीं 2 दिन सूचित किए थे, पर नोटिस लग जाने के बाद ना, नोटिस लग जाता तो आदमी को थोड़ा तसल्ली हो जाता। एक रात में क्या कर सकते हैं आप? तो अब सड़कों पर आ गए? अब देखो रोड पर आ गए, क्या करूँ? क्या करेंगे इसके बाद आप? अब क्या करूँगा, अब जो होना होगा ऊपर वाले की दुआ है। देखिए, जिस तरह से लोगों का भी यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि भगवान भरोसे जो है अब वो इस दौरान है और सड़कों पर ये उतर आए हैं। और काफ़ी समय से जो है यहाँ पर लोग कार्य करते हुए नजर आ रहे थे और काफ़ी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि दुख जाहिर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सामान जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और गद्दों से लेकर यहाँ पर जो फर्नीचर का हर एक आइटम जो है वो इस दौरान सड़कों में देखने के लिए मिल रही है। दूसरी ओर जो काम यहाँ पर लोग करते हैं वो भी सड़कों पर है। इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पर बिजनेसमैन है, यानी कि जिनकी दुकानें थी, वो भी इस दौरान सड़कों में मौजूद है। कुछ एक और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस कार्रवाई को यहाँ पर देखते हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं। दूसरी तरह की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि बुलडोजर का एक्शन किस तरह से यहाँ पर चला हुआ है। जगह जगह जो है लोहा और टीन ही देखने के लिए जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। और काफ़ी ज़्यादा लोहा और टीन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। लोग ये साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सामान को खोलने तक का समय यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है। लाखों हज़ारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर काम करते थे वो अब सड़कों पर आते हुए नज़र आ गए हैं। और काफ़ी दुख भी इस दौरान प्रकट होता हुआ उनकी तरफ से नज़र आ रहा है। कुछ एक और लोगों से भी हम बातचीत यहाँ ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कुछ लोग जो है यहाँ पर सामान भी ले जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो सड़कों पर सामान पड़ा हुआ है उसकी खरीदारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पिछले कल भी जिस तरह से हमने देखा था कि काफ़ी भीड़ इस दौरान देखने के लिए मिली थी, क्योंकि लोगों को जो है वो मार्केट यहाँ पर खाली करनी थी, तो ऐसे में डिस्काउंट भी उनकी तरफ से दिया गया था। पीले शिकंजे का असर जो है वो फर्नीचर मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। सुबह सवेरे से ये कार्रवाई जो है इस दौरान शुरू की गई है। कुछ एक और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम? गणेश शर्मा। मार्केट को आज खाली होते हुए देख रहे हैं, बुलडोजर का एक्शन चला है, किस तरह से?
चला तो वो तो चलिए देखिए, तो जो हुआ वो तो गलत ही हुआ, क्योंकि इससे करीबन 25-30 हजार आदमी का रोटी रोजगार छीन गया। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब कहाँ जाएंगे और कौन काम करेंगे इस उम्र में? 65 साल किसी की उम्र है, कोई 70 साल है, तब इस उम्र में क्या काम करेंगे? आपकी कहाँ पर? ये गणेश फर्नीचर गिरा दी गिरा दी गई, बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। कोई बनाए थे। टाइम दिए ही नहीं, एक दिन का टाइम देते बना, सिर्फ 12 घंटा के और टाइम, तो सारा सेब माल निकल जाता। इसके आगे कहाँ दुकान लगाएंगे? क्या अब कहाँ लगे? प्रशासन तैयारी करते हैं तो हम लोगों को रोटी रोजगार थोड़ी छीनते हैं। प्रशासन अगर तैयारी करता तो 12 घंटे का टाइम तो दे देता। भाई हमारी क्रेनें खड़ी हैं, हमारी मिलिट्री खड़ी है, आप अपना सामान उठा लो, इतना पढ़े लिखे, आपका नुकसान ना हो, खाली आपको करनी पड़ेगी। आप अपना 12 घंटे का टाइम और आपके पास है, सारा सामान निकालो, कहीं और सेट कर लो। जैसे इतना मौका भी नहीं दिया, आते ही मशीन सामान के ऊपर ही चढ़ा दी। शिफ्ट करने की बात की जा रही थी कि मार्केट को शिफ्ट किया जाए। चलो जो करो, कायदा कानून है, ठीक है थोड़ा सा, लेकिन जो आज का जो हालात हुआ है ना भाई, एक 12 घंटे का टाइम दे देते सिर्फ। भाई हम खड़े हैं, आप खोलो, नहीं तो हम इसको डेमोलिश करने जा रहे हैं। कम से कम जो और ये नुकसान है जो लाखों रुपए का व्यापारियों को, वो बच जाता। उसने इतनी भी रहम दिली नहीं दिखाई प्रशासन ने। जालिम प्रशासन है, जालिम। नेताओं के करोड़ों रुपए माफ हो जाते हैं, 1 लाख करोड़ का 20,000 करोड़ माफ कर दिया, 50,000 करोड़ दिया। एक व्यापारी को 12 घंटे भी आप नहीं दे सकते। कितनी एकड़ जमीन थी सर? ये 16 एकड़ जमीन थी। 16 एकड़ जमीन थी, तो प्रशासन तो ये कह रहा था कि मार्केट को हम शिफ्ट करेंगे, जगह दी नहीं गई है। कुछ नहीं दिया। वो पहले दोगले वाला काम करते रहे सरकार। पीछे हट गए। उन्होंने कहा था कि जब हम आपको ऑक्शन करेंगे, आपको बुलाएंगे, उसमें आपको लेनी पड़ेगी, अगर नहीं लेते तो आप खाली करना। लेकिन वो अपनी कमिटमेंट से अब मौके पे 10 दिन का पहले इन्होंने अनाउंसमेंट करवाई और मौके पे पीछे हट गए। लाखों करोड़ों का नुकसान इस दौरान हुआ है। जो नुकसान लाखों, भविष्य तो चौपट हो ही गया सबका, वो तो चलो छोड़ो। मैं तो जो मेन मुद्दे पे बात करता हूँ भाई, अब 12 घंटे का टाइम नहीं था इनके पास देने के लिए क्या? अगर ये कह रहे हैं कि हम 3 दिन से अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो चलो कर रहे थे, कोई बात नहीं। हर बंदे के पास कोई ये तो है नहीं कोई चीनी की एक बोरी उठा के शिफ्ट करनी है। इतना फर्नीचर होता है, खुलावटी आइटम है। शाम तक का टाइम वो दे देते, 4 बजे तक का। लो जी खड़े हैं जी, 4 बजे तक आप नहीं उठाओगे तो हम फिनिश कर देंगे। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। नमस्कार।